बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ एस्ट्रो पामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कि इमरान खान के सितारे अब क्या कहते हैं और क्या इंतखाबात इस साल 2023 के अंदर क्या इंतखाबात होने के इम्कानात हैं या नहीं हैं। नाज़रीन, जो वाक़यात इमरान खान की गिरफ़्तारी यानी कि 9 मई को बाद जो देखने में आए, वो नाज़रीन शदीद काबिल मज़म्मत हैं, क्योंकि इमरान खान भी हमारे महबूब लीडर हैं और पाक फ़ौज भी हमारे इदारे हैं और हमारा फ़ख्र है। लेकिन अपने महबूब की रुसवाई का सामान अपना घर जलाकर नहीं करना चाहिए। बहरहाल जो कुछ हुआ वो काबिल मज़म्मत है। और इसके साथ चंद एक नाज़रीन गैर मामूली वाक़यात देखने को आए कि इमरान खान की गिरफ़्तारी के बाद उनको अदालतों की जानिब से रिलीफ भी मिला। और लेकिन इसके साथ चंद जो नाज़रीन मज़ीद जो वाक़यात देखने में आए कि चंद जो उनके पार्टी के मेम्बरान हैं या चंद अहम ओहदेदारान पार्टी के, वो आहिस्ता आहिस्ता करके उनसे अलग हो रहे हैं। बहरहाल ये मेरी प्रेडिक्शन थी कि इमरान खान का पार्टी से लोग अब अलहदा होना शुरू हो जाएंगे। और अब नाज़रीन इनका मुस्तकबिल क्या कहता है। तो नाज़रीन, जो इनकी लाइफ लाइन के साथ एक स्पोर्टिंग लाइन है वो मद्दम है। तो नाज़रीन, जो लाइफ लाइन के साथ जो स्पोर्टिंग लाइन है वो इस चीज़ को ज़ाहिर करती है कि जो दोस्त या जो इदारे, जो लोग पसे पर्दा रहकर मदद कर रहे होते हैं, तो वो अब मद्दम हो चुकी है। वो उनको चीज़ों को ज़ाहिर करती है कि जो दोस्त, जो लोग पसे पर्दा रहकर जो मदद करते हैं, तो इस बात का इम्कानात है कि जो इनको दोस्त मदद कर रहे थे वो अब इनके साथ नहीं होंगे। कि जैसा कि आपने हाल ही में जहांगीर तरीन, जो कि इनके दोस्त थे, वो उन्होंने बिल्कुल खुल्लम खुल्ला इनसे अलहदगी का ऐलान किया है। और अलहदा तो वो इनसे पहले भी हो चुके थे। खैर, और भी जो दोस्त हैं, लेकिन जो अदालतें इनको गैर मामूली तौर पर रिलीफ दे रही थी और जो इनकी पार्टी के जो ओहदेदारान हैं उनको एक गैर मामूली तौर पर जो रिलीफ मिल रहा था, अब उसके इम्कानात ख़त्म हैं। कि अब वो रिलीफ मिलने के इम्कानात बहुत ज़्यादा कम हैं कि दोबारा अगर गिरफ़्तारी, इमरान खान दोबारा गिरफ़्तार होते हैं तो दोबारा से जो ज़मानत आसानी से मिल जाना, उसके बहुत कम इम्कानात हैं। क्योंकि नाज़रीन, जो इनकी लाइफ लाइन है इसके अंदर एक मुरब्बा होता है, वो कैद की अलामत समझा जाता है, जो कि इमरान खान के हाथों पर अब नुमायां तौर पर देखा जा सकता है। जिसका मतलब ये है कि इमरान खान के दोबारा गिरफ़्तार होने के इम्कानात हैं। और इस बात का भी इम्कान है, पाकिस्तान के अगर ज़ायचे के हवाले से बात की जाए, तो अगर इस बात का भी इम्कानात है कि पाकिस्तान के मामलात जो हैं वो अंदरूनी खलफिशार का शिकार रहेंगे। यानी कि लोग इतनी गिरफ़्तारियों के बावजूद फिर भी एहतजाज पर निकलेंगे। अगर किसी के जहन में ये है कि इतनी गिरफ़्तारी होने के बाद शायद इमरान खान के सपोर्टरान ना निकल सकें, लेकिन ज़ायचा यही बताता है कि दोबारा से सड़कों पर गहमा गहमी या एहतजाज की सूरत हाल देखने में मिलेगी। लेकिन इनकी नाज़रीन एक जो शमसी लकीर होती है, जो इक़्तिदार को ज़ाहिर करती है, जो अब ये ज़ाहिर कर रही है कि इस साल के अंदर नाज़रीन इनको कोई अहम ओहदा या अहम मकाम मिल जाना, या जो सरकारी ओहदा होता है, वज़ीर आज़म या सदर का ओहदा होता है, वो बहुत कम इम्कानात हैं। और किस्मत की लकीर नाज़रीन दिल पर जाकर मध्यम हो जाती है। जिसका मतलब ये है कि अब इनकी पार्टी के जो लोग हैं, मज़ीद इनकी जो पार्टी के लोग हैं वो मज़ीद अलग होंगे और इनको इनकी पार्टी को आने वाले वक्त में नुकसान होना शुरू हो जाएगा। लेकिन और इसके साथ अगर हम पाकिस्तान के हवाले से और पाकिस्तान के ज़ायचे के से इंतखाबात की बात करें, तो नाज़रीन इस साल के अंदर बहुत कम इम्कानात हैं कि इंतखाबात हो जाएँ। बहुत कम इम्कानात हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस साल के अंदर इंतखाबात हो जाएँ। अगर इंतखाबात हो जाते हैं तो नाज़रीन ये मेरे लिए किसी मुआवजे से कम ना होगा। लेकिन आईनी तौर पर इंतखाबात को हो जाना चाहिए साल 2023 के अंदर, लेकिन मुझे ज़ायचे के हवाले से नाज़रीन होते नज़र नहीं आ रहे। तो नाज़रीन, ये मेरा इल्म था, जो नाज़रीन ये मैंने आपसे शेयर किया, जो मेरी एक ज़ायचा था, जो मेरी प्रेडिक्शन थी। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। इसके साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।